हेलो गाइस, दिस इज मी नितिन चलनीते। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अरिजीत सिंह का एक वोकल सैंपल जो है मुझे रो में मिला है। मैं आपको उसको पूरा मिक्स करके बताऊंगा अच्छे से कि आप किस तरीके से जो है, जो बड़े बंदे हैं उनकी वोकल में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर अगर आपने खुद की वोकल्स पे प्रोसेसिंग करनी है तो किस तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ स्टॉक प्लगइन्स यूज़ करूँगा, एक आधे जो है वो थर्ड पार्टी वीएससी प्लगइन्स यूज़ करूँगा। मेरा वोकल प्रोसेसिंग का कोर्स आ रखा है बहुत ही कम प्राइस में। जिसको चाहिए कि बिल्कुल एडवांस तरीके से, तो आप वो कोर्स बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। बड़ा ही अच्छा कोर्स है, सारे थर्ड पार्टी उसमें प्लगइन्स हम यूज़ करेंगे। तो जिसकी भी इच्छा है कि थोड़ा सा और अच्छे से प्रोसेसिंग वो सीखना चाहता है तो वो मेरा कोर्स बाय कर सकता है। तू मेरे रूबरू हर शय में, तू पहली आरज़ू, तू ही जो तू मेरे रूबरू हर शय में, तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। पहले हम इसको एक ट्रैक में डाल लेंगे, जैसे मिक्सिंग के लिए डालते हैं। अगर कुछ लोग नए आए हैं तो देख लें, इस पर डबल क्लिक करके आप इसको किसी भी ट्रैक में डाल सकते हैं। हमने नंबर 5 में डाल लिया है। यहाँ पे हम सारी प्रोसेसिंग करने वाले हैं वोकल्स में क्या क्या चीज़ें जो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका वॉल्यूम डाउन करेंगे ताकि कानों में थोड़ी सी आवाज़ ना चुभे। और पहले हम EQ लेंगे, तो मैं फैब फिल्टर यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फैब फिल्टर Q2 आप यूज़ करें। बहुत ही अच्छा फैब फिल्टर का EQ है, थर्ड पार्टी है, तो इसको आप देख लें। मैं आपको स्टॉक प्लगइन के साथ भी इसका EQ जो करके दिखाऊंगा और दोनों में फ़र्क भी बताऊंगा, दोनों में क्या फ़र्क आता है। ये आपके पास इंटरफेस आ गया है, इसको स्कैनर को बड़ा कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लो एंड में क्या चीज़ें फालतू आ रही हैं, हाई एंड में क्या चीज़ें फालतू आ रही है, उसको हम काटेंगे। तू मेरे रूबरू हर शय में, तू पहली 130 फ्रिक्वेंसी के नीचे कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आ रही है, तो कुछ मडीनेस या कुछ फालतू की चीज़ें जो नीचे नीचे रह रही हैं वो वोकल को इफेक्ट करेंगे, तो हम उसको काट देंगे। इसके लिए हमने लो कट यूज़ किया है। सेम आप स्टॉक प्लगइन में भी जो इसका फ्रूटी का आता है, इसका FL स्टूडियो का, आप इसमें स्टॉक प्लगइन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहीं पे आपको कहीं पे स्टॉक प्लगइन जो है इसका मिल जाएगा। चलिए हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम फैब फिल्टर पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने लो एंड काट दिया। अब हम थोड़ा सा हाई एंड पे काम करेंगे। तू मेरे रूबरू हर शय में, तू इसमें और स्टॉक प्लग में क्या फ़र्क है कि इसमें आप इसको म्यूट करके फ्रिक्वेंसी को आराम से सुन सकते हैं, कहाँ तक फ्रिक्वेंसी कट रही है। स्टॉक प्लग में आपको सिर्फ ग्राफ देख के ही डिस्कशन करना होगा, मतलब कि आपको प्रोसेसिंग सुनेंगे नहीं वहाँ पे। हर शय में, तू हमारा जो नॉर्मली रहता है लिसनिंग, वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। तो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर थोड़ी सी जो है फालतू की साउंड्स आ रही है, उसको हमने काटते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, हम देखेंगे कि कौन सी जो फ्रिक्वेंसी है उस मल्टीनेस से थोड़ी सी बेकार की आवाज़ें आ रही हैं। उसके लिए आप इसका जो क्यू लेवल पूरा 40 पे कर देंगे या पूरा हाई कर देंगे, और चाहे फ्रिक्वेंसी जो विसल साउंड कर रही है या फिर अजीब साउंड कर रही है तो उसको हम थोड़ा सा गेन डाउन करेंगे। तू मेरे रूबरू हर शय में, तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। पहले मुझे मिल चुकी है, इसमें विसल साउंड कर रहा है, तो फटाफट से हम इसको कर लेंगे। मेरे रूबरू हर शय में, तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। तू मेरे रूबरू हर शय में, तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। तू मेरे रूबरू हर शय में, तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। तू मेरे रूबरू हर शय में, तू ही जुदा। ठीक है, इसमें बहुत सारी और भी फ्रिक्वेंसीज आएंगी काफ़ी। अगर गाने को सही तरीके से या ओरिजिनली गाने को हम करेंगे तो उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज ऐसी रहती है जिसको हमने बार बार सुनना पड़ता है, लिसनिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बट अभी आपको समझाने के लिए मैं चीज़ थोड़ी सी तरीके से कर रहा हूँ। हमारा जो सेकंड काम रहता है, सेकंड काम में हम देखेंगे कि हमारी जो है कंप्रेशन हम किस तरीके से करेंगे। दा ग्लू एक थर्ड पार्टी VST प्लगइन है, मैं आपको सारे अपने थोड़े से राज बता रहा हूँ। दा ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कंप्रेशर है, बहुत ही अच्छा कंप्रेशर है, सिटोमिक कंपनी का है, बहुत ही प्यारा है, तो हम पास कर सकते हैं। नॉर्मली मैं वोकल्स में जो है अचानक से कंप्रेशर नहीं ऐड करता हूँ, थोड़ा सा मैं स्लो अटैक रखता हूँ ताकि थोड़ा सा आराम से प्यार से आए।
ठीक है जी। पहले हम थ्रेशोल्ड को ऑन करते हैं, कितना कंप्रेशन यहाँ पे आने को है। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली यार। इतना कंप्रेशन का है कि आपका जो वोकल है दबे ना, थोड़ा सा हम थ्रेशोल्ड को उस तरीके से छेड़ेंगे, ठीक है जी। तो कंप्रेशर अगर क्या होता है इसके बारे में भी वीडियो मैंने बना रखा है, जिसने देखना है वहां पे जाके देख सकता है। रूबरू हर शय में तू ही तू आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। इसमें मैंने क्या किया है, टैग को इस तरीके से रखा है कि वोकल भी ना दबे प्लस कंप्रेशन डायनामिक रेंज भी कंट्रोल में आ जाए, जो पीक्स ऊपर नीचे जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि टैग को थोड़ा सा स्लो रखा है, रिलीज को थोड़ा सा फास्ट रखा है, प्लस जो मिक्स लेवल है इनपुट का उसको मैंने थोड़ा सा कम करके 90% कर दिया है, ताकि बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कंप्रेशन ना आए, ठीक है जी। हम इसके बाद टेस्ट करेंगे कि हमारे कोई डायनामिक रेंज के बाहर सिस्टम तो नहीं जा रहा है, उसका हम फ्रूटी लिमिटर जो है स्टॉक प्लगइन ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो है डायनामिक रेंज किस तरीके से आ रही है, कंप्रेशन अच्छे से हुआ है ग्लू का कि नहीं हुआ है। अब ग्लू में क्या चीज़ है, आपको डीबी बता रहा है कि कितने डीबी का कंप्रेशर हुआ है, बट आपको फिर भी डायनामिक रेंज यहाँ पे अगर तो जिसको सुनने में रियाज है तो सुन सकता है, आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम फ्रूटी लिमिटर को यूज़ करेंगे। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही जुदा। अब यहाँ पे डायनामिक रेंज का पीक है ये ज़्यादा आ रही है, ये देखो बिल्कुल कम है यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा इसको मिड तक ले आएंगे ताकि सब जो डायनामिक बैलेंस रहे। तो हम इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेशन फिर से यूज़ करेंगे। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही। ये आप देख पा रहे हैं कंप्रेशर किस तरीके से काम कर रही है, जो डायनामिक रेंज के पीक बाहर जा रहे हैं, जो कानों में चुभ सकते हैं आगे जाके, तो उसको हमने कंट्रोल में यहाँ पे किया है। तू में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर इसकी फ्रिक्वेंसीज कौन सी है जो हम इन्हेंस कर सकते हैं। जो वोकल में ये थोड़ा सा इशू रहता है कि लोगों ने ज़्यादा हवा बना रखी है कि यार मिक्सिंग वोकल बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप सिंपल स्ट्रोक प्लगइन्स भी यूज़ करेंगे, मैं स्ट्रोक प्लगइन्स यूज़ करके भी मिक्सिंग अच्छी कर सकता हूँ, फिर भी आप मिक्सिंग अच्छी कर पाएंगे, बट फिर भी कुछ फ़ायदे होते हैं। तो हम यहाँ पे सुनेंगे कि कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो अच्छी निखर के आ रही है, हम उसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और बूस्ट करेंगे। मैं कहीं पे भी डबल क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इसको उठाऊँगा 1 dB तक, और इसको सोलो करके सुनूंगा इस फ्रिक्वेंसी को कि कहाँ पे जो है क्लियर फ्रिक्वेंसी आ रही है। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू। तो 1900 के करीब बिल्कुल क्लियर फ्रिक्वेंसी, मतलब कि बिल्कुल क्लियर गेन डाउन करेंगे ताकि जो हमारी वोकल है थोड़ी सी और क्लियर हो। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। तो यहाँ पे सारी फ्रिक्वेंसीज अच्छी निखर के आ रही हैं, जो ख़राब हो रही थी उसको हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया है, जो अच्छी आ रही थी उसको हम थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा और कंप्रेशर ऐड करके, क्योंकि हमने कुछ फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट किया है, तो हम यहाँ पे कुछ और जो है वो ऐड करके देखेंगे कंप्रेशर को। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से सेम कंप्रेशर नहीं यूज़ करेंगे। तो CLA2A एक वेव्स प्लगइन है, बहुत ही अच्छा प्लगइन है, बहुत ही अच्छा कंप्रेशर है, जो मैं यूज़ करता हूँ गानों में, काफ़ी बार मैंने यूज़ किया है। इसको आप फुली रीसेट कर देंगे और इसका जो है मज़ा लेके देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। पहले हम इसको फुल रीसेट कर देंगे, फिर मैंने एनालॉग को ऑफ कर दिया है, ठीक है। ये इसका जो पीक रिडक्शन है, ये इसका गेन नॉब है। अगर GRE पे हम करेंगे गेन रिडक्शन पे, तो ये एज ए कंप्रेशर काम करेगा। देखते हैं हमने कितना कंप्रेशर लगाना है, ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं करना है, सुन के देखते हैं और कंप्रेशर को लगाते हैं। तू मेरे रूबरू
हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू, हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे। इस कंप्रेशर की खासियत यह है कि इसमें कोई भी अटैक रिलीज आपको नहीं मिलने वाला है। ये अपने हिसाब से अटैक रिलीज एडजस्ट करता है जिस तरीके से वोकल इसके पास आ रही है। तो एज ए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम करता है। इसमें अटैक रिलीज नहीं दिया होता है, तो अपने हिसाब से ये अटैक रिलीज एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे इसको पीक रिडक्शन बोल रखा है। रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। ठीक है, हमारा कंप्रेशर बिल्कुल -3 dB तक हमने रिडक्शन किया है। तो हमारा इसमें थोड़ा सा आउटपुट कम हो गया है, तो हम आउटपुट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा गेन को बढ़ाएंगे। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू। बहुत ही अच्छा। इसके हम क्या करेंगे, इसको जो है, जो हमारी जिसमें हमने प्रोसेसिंग कर रखी है, इसको हम मास्टर से हटा देंगे। इसको हम 3 बसेस में ऐड करेंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। एक बस में हम क्या करेंगे, एक बस में हम रिवर्ब डाल देंगे, एक बस में हम डिले डाल देंगे, एक बस में हम मेन बस बना देंगे। इसका हम रीनेम कर देंगे मेन बस। ये हो गया हमारा रिवर्ब, ये हो गया हमारा डिले। ठीक है जी। तो हमने रिवर्ब में भी डाल दिया, डिले में भी डाल दिया और एक मेन बस में भी डाल दिया। अब जो ये रिवर्ब वाली नॉब रहेगी, इसको हम मास्टर से ऐसे करेक्ट रहेगी, इसको हटा के इसको भी बस में डाल देंगे। जो डिले वाली होगी, इसको भी मास्टर से हटा के बस में डाल देंगे। कुछ समझ में ना आए तो कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। रिवर्ब में मैं फ्रूटी इसका खुद का ही रिवर्ब यूज़ करूँगा, काफ़ी अच्छा है। तो इस पर हम प्रीसेट यूज़ करेंगे पूरा फुल वाला। ड्राई को आप बिल्कुल 0 कर देंगे, वेट को बिल्कुल बढ़ा देंगे और एडजस्ट करेंगे गाने के हिसाब से कि किस तरीके से आपका जो है रिवर्ब निकल के आ रहा है। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू ठीक है जी। इसी तरीके से हम डिले को यूज़ करेंगे। डिले के लिए मैं आपको वेव्स का ही रेफ़र करूँगा। सॉरी, ये कुछ गलत खुल गया प्लगइन यहाँ पे। तो मैं आपको वेव्स ही प्रेफर करूँगा। तो वेव्स में आप इसका खुद का डिले H डिले स्टीरियो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिले है, मैं हमेशा गानों में यूज़ करता हूँ। इस पर मुझे पिंग पोंग अच्छा लगता है। पहले हम एनालॉग को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा हम हाई पास थोड़ा सा लो पास बढ़ा देंगे ताकि जो डिले है ज़्यादा ख़राब ना करे बाकी फ्रिक्वेंसीज़ को। थोड़ा सा इसको 1/40 पे कर देंगे और डिले को एडजस्ट करेंगे गाने के हिसाब से। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे। बहुत ही अच्छा। बस में हम दोबारा से कंप्रेशन ऐड करेंगे ताकि जो है रिवर्ब डिले का जो साउंड आ रहा है थोड़ा सा फालतू में बाकी फ्रिक्वेंसीज को ख़राब ना करे। तो डायनेमिक रेंज थोड़ी सी बढ़ ना जाए, उसको कंट्रोल में दोबारा से करेंगे। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। बहुत ही अच्छा है। तू मैं तो इस तरीके से जो पहले वोकल थी, क्या हमने बनाया है वो हम सुन के देखते हैं। पहले रो वोकल थी, कुछ इस तरीके से आ रही थी हमारे पास। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। हमने इसको ये बना दिया है। तू मेरे रूबरू हर शय में तू ही तू पहली